नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। व्यवसायिक शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के आरोपों पर बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी का बड़ा एक्शन। कमीशन चोरी करने वाले 2 अधिकारी निलंबित। हरदोई में भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का बयान। श्याम प्रकाश ने प्रधानों को सिखाया राजनीति का पाठ। विधायक का बयान जिले में बना चर्चा का विषय। मैनपुरी के थाना बेवर गांव में कई राउंड फायरिंग से हड़कंप। राइफल के लिए आरोपी का सीसीटीवी आया सामने। पुराने रंजिश के चलते हुई फायरिंग। यूपी में 30 जिलों के बीएसए बदले। बेटे को 60% लाने पर शाबाशी देने वाले राकेश सिंह आगरा भेजी गई। दीपा भाटी को पहली बार कमान। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर कॉन्कोर्स निर्माण जारी। आज और कल 19 ट्रेनें नहीं आएंगी लखनऊ। 74 ट्रेनें प्रभावित। 55 के प्लेटफॉर्म्स बदले। यूपी में हुई बरसात से गिरा पारा। आज 58 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मैनपुरी से खबर है। गांव में कई राउंड फायरिंग से हड़कंप। राइफल लिए आरोपी का सीसीटीवी आया सामने। पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग। आरोपी उमेश पर फायरिंग का आरोप। पीड़ित अनीश ने दी थाने में तहरीर। थाना बेवर के मनिकापुर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग होने की बात सामने आई है। आरोपी उमेश पर फायरिंग का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई। आरोपी उमेश पर फायरिंग का आरोप। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पीड़ित अनीश ने दी थाने में तहरीर। अहम खबर आपको हम बता दें। थाना बेवर के मनिकापुर का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मैनपुरी से खबर। गांव में कई राउंड फायरिंग से हड़कंप मचा। पुरानी रंजिश के चलते हुई फायरिंग। मैनपुर से खबर। गांव में कई राउंड फायरिंग। राइफल ले आरोपी का सीसीटीवी सामने आया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। हरदोई से खबर। भाजपा विधायक श्याम प्रकाश का बयान। श्याम प्रकाश ने प्रधानों को सिखाया राजनीति का पाठ। विधायक का बयान जिले में बना चर्चा का विषय। विकास कार्यों से चुनाव नहीं जीता जाता है। श्याम प्रकाश की ओर से अहम बातें सामने आई और क्षेत्रीय प्रधानों को राजनीति का सिखाया पाठ। तिकड़म करो, चुनाव जीतो। श्याम प्रकाश की ओर से अहम बातें। चुनाव तिकड़म से जीते जाते हैं, ये बड़ी बातें कहते नजर आए। गोपमऊ विधानसभा से विधायक हैं श्याम प्रकाश। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्षेत्रीय प्रधानों को राजनीति का पाठ सिखाया। विकास से कोई वोट वोट नहीं मिलते हैं। हमने तो बहुत विकास करा के देखे। जिन जिन गांव की सड़कें बनवा दी, उन गांवों में बक्से में बूते वोटे नहीं निकलते। हम प्रैक्टिकल बात आपको बताएं। चुनाव तिकड़म से जीता जाता है, चुनाव विकास से नहीं जीता जाता। तो इन 6 साल और 1 महीने में साम राम दंड भेद जो भी तिकड़म पाटा पाना कर लेना। अगला चुनाव आपको जीतना है दिल से, उसकी तैयारी करना। और सरकार की भी यही मंशा है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं गाजियाबाद से। सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर। 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। पुलिस के साथ असद की मुठभेड़ हुई थी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल। डीसीपी धवल जायसवाल की टीम ने किया एनकाउंटर। कल राजधानी में सबसे बड़ा मामला बना था रोड़ा। अहम जानकारी आपको बता दें। और बकरीद पर घर बुलाकर की थी सूर्या की हत्या। कोडा निवासी सूर्या को घर से बुलाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई थी। गाजियाबाद से खबर है। सूर्या हत्याकांड का आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर हुआ। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जयवीर मावी जुड़ चुके। जयवीर, असद एनकाउंटर में ढेर हुआ, पूरी जानकारी क्या है? मुठभेड़ में एक सिपाही के भी घायल होने की बात सामने आई है। देखिए गरिमा, आपको बता दें कि खोड़ा का चर्चित हत्याकांड जो सूर्या का था, उसको लेकर जो मुख्य आरोपी था असद, उसकी देर रात पुलिस और असद के बीच हुई मुठभेड़ में असद ढेर हुआ है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। वहीं इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ, जिसका इलाज गाजियाबाद के अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि बहुत चर्चित ये हत्याकांड रहा था सूर्या, जिसको ईद के दिन कुर्बानी के नाम पर बुलाकर हत्या कर दी गई थी। सड़क पर हत्या की थी, चाकुओं से घोंपकर उसकी हत्या की गई थी, जिसके बाद तमाम राजनीतिक पारा यहाँ पर चढ़ा हुआ था। वहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी इसमें बयान आया था कि जो अपराधी है, जिन्होंने अपराध किया है, उनको बख्शा नहीं जाएगा, जिसको लेकर पुलिस तो कहे तो पुलिस पूरी तरह से पुलिस पर दबाव था। और कल सूर्या का अंतिम संस्कार किया गया था, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा था। बड़ी संख्या में, कहे तो हजारों की संख्या में वहां पर अंतिम संस्कार के समय लोग पहुंचे थे और हालात काफी खराब हो रहे थे, जिसको लेकर अब जो सूर्या का जो अपराधी था असद, उसका एनकाउंटर वही। अब हालांकि जो सूर्या की मां है, उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस ने खून के बदले में खून तो दिया है, लेकिन अभी भी जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि जो आरोपी हैं असद, उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। वही अभी इस मामले में 2 अन्य आरोपी और हैं जो अभी फरार है, जिनकी तलाश में पुलिस लगी हुई। तो कहीं ना कहीं इस हत्याकांड के जो मामला था, इसमें मुठभेड़ के बाद कहीं ना कहीं जो परिजन है उनको संतुष्टि है, लेकिन अभी भी क्योंकि जो अन्य फरार आरोपी है, परिजन उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे हैं। वहीं जो असद है, जो क्योंकि इस घटना का मुख्य आरोपी था, जिसने असद नाम के व्यक्ति ने ही सूर्या को फोन कर बुलाया था कि उसे कुर्बानी दिखानी है, और वहां ले जाकर उसको धोखे से, यानी कि जब वो उसको लेकर गया था तो वहां पर जो सूर्या था वहां से जाना चाहता था, वो नहीं देखना चाहता था उस कुर्बानी को। उसको पकड़कर जब वो गली में भागा तो कर लिया, उसको चाकू घोंप दिया था। हालांकि चाकू लगने के बाद भी सूर्या उनके बीच में छुटकर कुछ दूर तक दौड़ा था, लेकिन उन लोगों ने फिर उसे दोबारा पकड़ा और चाकू खींच लिया था, जिसके बाद सूर्या की नोएडा के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। तो तभी से ही तमाम राजनीतिक दल या संगठनों के जो लोग थे वो कोडा पहुंच रहे थे। तमाम लोग इस मामले को लेकर कानूनी कार्रवाई की बात कर रहे। तो कहीं ना कहीं इस एनकाउंटर के बाद अब देखना होगा जो अन्य फरार आरोपी है वो कब तक पुलिस की गिरफ्तार में आ पाएगी। बहुत शुक्रिया आपका जयवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी में सबसे बड़ा मामला बना था खोड़ा। अहम खबर आपको हम बता दें, बकरीद पर घर पर बुलाकर सूर्या की हत्या की थी। प्रयागराज से खबर है, पीटीए ने एक बार फिर से की बड़ी कार्रवाई। 30 बीघा से अधिक अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त, कई अलग अलग स्थानों पर भूमाफियाओं पर की गई कार्रवाई। और एनुद्दीनपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी कार्रवाई, लगभग 10 बीघा जमीन की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त की गई। नक्शा पास न होने और जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। सिकंदराबाद से खबर है, करंट की चपेट में आने से 5 साल के मासूम की मौत की बात सामने आई है और ट्रांसफार्मर की रॉड में उतरे करंट की चपेट में आने से मौत हुई। घटना को लेकर परिजनों में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी गुस्सा देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। कोतवाली क्षेत्र स्थित मोहल्ला काला पीर का पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। कन्नौज वासियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में राहत भरी खबर सामने आई है। अब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मरीजों को कानपुर और लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सदर क्षेत्र में पाल चौराहे के पास कानपुर मार्ग स्थित लमाया हॉस्पिटल में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के साथ विभिन्न जटिल बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। अस्पताल के संचालक ने बताया कि अस्पताल में 2 अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, 2 प्राइवेट रूम तथा मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर न्यूरो, स्त्री एवं प्रसूति रोग, किडनी, ब्रेन और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर बीमारियों के इलाज और ऑपरेशन की भी सुविधा दी जा रही है। कन्नौज में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कन्नौज में एक नया हॉस्पिटल खुला है, लमाया हॉस्पिटल। ऐसे में काफी चर्चा में भी है, काफी अच्छी सुविधा भी मिल रही है यहाँ पर। लमाया हॉस्पिटल में डॉक्टर जो हैं उनसे ही हम बात करते हैं। किस तरह के कुछ सफल ऐसे मेजर ऑपरेशन थे जिन्होंने सफल इलाज यहाँ किया, लोगों को बड़ी राहत मिली, उनसे ही बात करते हैं। अपना परिचय देते हुए पूरा बताएं कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किस तरह से आप इलाज कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर शशांक राव है। मैंने MBBS किया, फिर MD किया हुआ है। मैंने हॉस्पिटल खोला, मैं लखनऊ से MD किया और हमारे हॉस्पिटल में मैं लगभग हर तरह के ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे न्यूरो का ऑपरेशन हो गया, हमारे यहाँ 24 घंटे गायनकोलॉजी उपलब्ध है, ऑर्थोपेडिशन उपलब्ध है, यूरो के ऑपरेशन होते हैं, किडनी के ऑपरेशन होते हैं, आँख में कभी कभी आँख फट जाती है, उसका ऑपरेशन, आँख के कैंसर का ऑपरेशन होता है। और जैसे कि यहाँ गले के कैंसर का ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, दिमाग का ऑपरेशन कर चुके हैं। तो और अभी तो जितने भी मरीज जो सांस फूलने की बीमारी होती है, COPD बीमारी होती है, उनको कानपुर लखनऊ जाते हैं, वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता पड़ती है, बाईपास की आवश्यकता पड़ती है। अभी हम लगभग 10 से 12 मरीज COPD मरीज जो सांस फूलने उनका SpO2 30 था, 40 था, यहाँ पे उनको 3-4 दिन एडमिट करके बाईपास पर रखते हैं, तो सफलतम दिखा है। कन्नौज में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सुविधा है। कई ऐसे मेजर ऑपरेशन थे, सांस की बीमारी से संबंधित है, न्यूरो के ऑपरेशन, तो तमाम तरह की सुविधा कन्नौज में ही आपको यहाँ पर लमाया हॉस्पिटल में। अधिक मास की पूर्णिमा तिथि के मौके पर अयोध्या में सरयू नदी के घाटों पर आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू में पवित्र स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं और स्नान के बाद श्रद्धालु हवन पूजन और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग ले रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ये तिथि प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आती है और इस दिन स्नान, दान, जप तथा पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी मान्यता के चलते दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालुओं ने सरयू तट पर आस्था की डुबकी लगाई और भगवान से सुख समृद्धि की कामना की है। घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन के द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर रिंग रोड परियोजना से जुड़ी सेंट्रल यूपी गैस लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय महत्व की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, विशेषकर तब जब परियोजना अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस स्तर पर परियोजना में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होने से हजारों लोगों के हित प्रभावित हो सकते हैं।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक विकास और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा फूंकने के उद्देश्य से क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और जनपद के दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र के समाधानपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वेश कठेरा सहित जिले के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के निर्देशों को जमीनी स्तर पर उतारने का संकल्प लिया। देखिए, मोदी जी और योगी जी की सरकार में पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया होता था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज हो रहा है, सभी जगह पहुंच रहा है। मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, डॉक्टर तैयार होंगे, मेडिकल की सीटें बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ने का क्रम क्रमशः लगातार जारी है। जो सुविधाएं नहीं हैं सरकार जरूर उन विषयों में होगी। अभी कानपुर जाना पड़ता होगा, सारे रोगों का इलाज कैसे औरैया में हो। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।